इस क्लास में हम 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, 10 प्रश्न उत्तर प्रदेश के होंगे। आज का हमारा पहला सवाल है कि 4 फरवरी 2026 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में 4 फरवरी 2026 को मनाया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसको कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग समझौता किया है? तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग समझौता किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में आरबीआई ने किस नई डिजिटल सुविधा की घोषणा की है? तो फरवरी 2026 में डिजिटल रुपया ऑफलाइन मोड की घोषणा जो है आरबीआई के द्वारा की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को लागू किया है? तो इसको लागू करने वाला गुजरात राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई आधारित न्यायिक रिसर्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में इसरो ने किस मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो गगनयान से संबंधित परीक्षण को पूरा किया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हमारा नेक्स्ट सवाल है हाल ही में जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा स्थान है। ग्लोबल फायर इंडेक्स को जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2026 तक कितने नए सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो 2026 तक जो सैनिक स्कूल खोले जाएंगे वो 100 सैनिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 में कौन सा देश ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य बना? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इंडोनेशिया जो है वो नया पूर्ण सदस्य ब्रिक्स का बना। जब ब्रिक की स्थापना BRIC के रूप में 2009 में येकातेरिनबर्ग रशिया में हुई थी। इसमें साउथ अफ्रीका को जब शामिल कर लिया गया तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया। साउथ अफ्रीका वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये पार्क जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन किस राज्य में बना है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन उत्तराखंड राज्य में बना है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 12वां क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 जारी किया है? तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2026 को जारी किया गया है। हमारा आज का अगला सवाल है कि फरवरी 2026 में किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया गया है? अंडर वाटर म्यूजियम है तो इसे द्वारका गुजरात में बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को मानवीय सहायता भेजी गई है? तो ये मानवीय सहायता जो है वो म्यांमार को फॉरवर्ड की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 2026 में भारत की G20 शेरपा कौन बनी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो सुजाता मेहता जो है वो G20 शेरपा बनी हुई है। हमारा आज का अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की घोषणा की है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है,
ठीक है। इसको जो लागू करने की घोषणा की है वो उत्तराखंड ने की है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा? तो 635 अरब डॉलर के आसपास लगभग रहा है। हमारा आज का अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया है? तो एसबीआई ने इस स्कीम को शुरू किया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 4 फरवरी 2026 को चर्चा में रहा सास पोकैलिप्स शब्द किससे संबंधित है? इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जो एआई आधारित सास कंपनियों का संकट से संबंधित है। ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन देख लेते हैं कि फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जो नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने की घोषणा की है वो गोरखपुर में की है। आज का हमारा अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिशन शक्ति 2026 का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण है। हमारा आज का अगला सवाल है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में नई मेट्रो लाइन का संचालन को मंजूरी मिली है? ठीक है। तो इसको जो है आगरा में मिली हुई है ये मंजूरी। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश ने किस क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो एक्सप्रेसवे नेटवर्क में प्रथम स्थान हासिल किया है। वैसे दुग्ध उत्पादन में भी जो है इंडिया का पूरा फर्स्ट पोजीशन है, यूपी का भी है। गन्ना उत्पादन में भी पहली ही पोजीशन है। ठीक है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भी फर्स्ट पोजीशन है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में किस योजना के अंतर्गत युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? ये स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत देने की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के किस जिले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है। तो इसे भदोही को सम्मानित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी पर नए रिवर फ्रंट को मंजूरी दी है? तो ये बार बार क्वेश्चन रहता है। गोमती नदी को रिवर फ्रंट पर मंजूरी दी है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर पीलीभीत से होता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में 2026 के लिए घोषित नई पर्यटन नीति का मुख्य फोकस किस चीज पे रखा गया है? तो नया फोकस जो रखा गया वो हेरिटेज और धार्मिक पर्यटन को रखा गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तकनीकी पर आधारित स्मार्ट पेट्रोलिंग सिस्टम शुरू किया है? तो स्मार्ट पेट्रोलिंग सिस्टम जो शुरू किया है एआई और जीपीएस तकनीकी पर आधारित है। ठीक है। फरवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की घोषणा की है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी घोषणा जो है वो नोएडा में की गई है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि हम और मोटिवेट हो सके इस तरह की क्लास बनाने के लिए। धन्यवाद।